वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी और सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेल्स की सर कन्वर्जन एंड अमालगमेशन चैप्टर बोथ आर सेम, बट नो, बोथ चैप्टर आर डिफर फ्रॉम ईच अदर ना। इट्स क्लियर, माइंड में क्लियर रखो कि दोनों चैप्टर अलग अलग है। हाँ, सम पार्ट ऑफ चैप्टर सेम है बट टोटली सेम नहीं है। हाँ, क्वेश्चन भी आपको सेम सेम ही लगेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना दोनों चैप्टर का, आपको सेम ही लगेगा, समझने भी नहीं आएगी कौन सा अमालगमेशन का चैप्टर क्वेश्चन है और कौन सा कन्वर्जन का। तो इसलिए आज के लेक्चर में पहले वही डिस्कशन करने वाले हैं कि दोनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चंस में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अमालगमेशन का एंड कौन सा कन्वर्जन का है। एंड दोनों में जो मैंने कहा 50% तो चलो सेम रहेगा, लेकिन 50% जो सेम नहीं है वो क्या नहीं है, मतलब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे जो डिफरेंसेस है और क्या क्या कैलकुलेशंस, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज ये वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कन्वर्जन का ना मीनिंग देखने से पहले मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ना इन दोनों का डिफरेंस समझो चैप्टर्स के बारे में। मैंने कहा ना कि अमालगमेशन और कन्वर्जन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं अमालगमेशन के मीनिंग के बारे में। ज़रा कोई मुझे बता सकता है अमालगमेशन में क्या था आपका? कोई कोई ट्राई कर सकता है कि अमालगमेशन में आपका किधर गया? हाँ, किधर गया, भाग गया। हाँ, ये रहा। अमालगमेशन में आप जरा मुझे कोई बता सकता है कि उसका मीनिंग क्या था, मतलब कैसे पार्टनरशिप फॉर्म रेडी होता है, क्या करते थे, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या था? जस्ट थिंक, कोई एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का याद करो। अमालगमेशन ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म। देखो इसके नाम से हमें समझ रहा है यार, नाम से ही समझ रहा है कि कोई दो पार्टनरशिप फॉर्म मर्ज होकर के एक न्यू क्रिएट हो रहा है। मतलब सिंपल सा अगर मैं कहूँ, मान लो कोई एक्स फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम है एक्स फॉर्म, ठीक है। इसमें दो पार्टनर्स है, ए एंड बी पार्टनर्स है। ओके, कोई दूसरा फॉर्म है, फॉर एग्जांपल वाई फॉर्म है। क्या है? वाई फॉर्म है। इससे फॉर एग्जांपल पार्टनर सी एंड डी पार्टनर्स है। ओके, इन दोनों पार्टनरशिप फॉर्म ने मिल करके, मतलब इन चारों पार्टनरशिप फॉर्म ने मिल करके एक नया पार्टनरशिप फॉर्म ही स्टार्ट किया, जिसका नाम इन्होंने रख दिया फॉर एग्जांपल एक्स वाई लिमिटेड, एक्स वाई फॉर्म। चलो बेस्ट ये रहेगा समझने के लिए, एक्स वाई फॉर्म। इसमें हुआ क्या देखो, एक पार्टनरशिप फॉर्म, दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों पार्टनरशिप फॉर्म मिलकर एक नया पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दिए। मतलब अब जो ये न्यू फॉर्म है इसके अंदर हमारे ए बी सी एंड डी कौन है? पार्टनर्स है। मतलब पहले हुआ क्या, दो वेंडर मर्ज होकर एक नया स्टार्ट हो गया, उसको बोल दिया हमने ए बी सी डी। इसी को बोलते हैं हम लोग अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या बोलते हैं? अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन जो चैप्टर आज हमें करना है, मतलब जो चैप्टर हम लोग अब न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहा मैंने? कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू कंपनी और लिमिटेड। इसका नाम से समझ रहा है कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म है उसको हम लोग कंपनी में कन्वर्ट करें। क्लियरली समझो, यहाँ पे आपका जो है क्या हो रहा है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब सिंपल सा अगर मैं कहूँ, एक्स फॉर्म जो है आपका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया? एक्स जो फॉर्म है आपका, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है, वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो गया? एक्स लिमिटेड में। अब इसके अंदर आपके दो पार्टनर्स थे, एक था ए, दूसरा था बी पार्टनर्स। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ध्यान समझना, थोड़ा स्लोली जा रहा हूँ मैं। इसमें हुआ क्या, पहले देखो, पहले ही समझो। अमालगमेशन में एक वेंडर दूसरा वेंडर, इनको बोलते हैं वेंडर ना। जो ओल्ड वाले तो उसको बोलते हैं वेंडर, और जो न्यू चले उसको बोलते हैं परचेसिंग। तो यहाँ पे हुआ क्या, दो वेंडर मर्ज होकर एक न्यू स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, एक ही फॉर्म वो अपने आप को बंद करके कंपनी में कन्वर्ट कर दिए। बहुत बड़ा चीज़ है ये,
किसी पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो दो वेंडर थे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेंडर होने वाला है। मैं यही बताना चाह रहा था आपको, इसमें डबल डबल वेंडर बट इसमें एक ही वेंडर। पॉसिबिलिटी आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ इन लोगों ने, क्या यहाँ पे दो वेंडर, और जो अभी चैप्टर कन्वर्जन करने जा रहे हैं आपको एक ही वेंडर। पहले तो चीज़ में इससे समझ जाए कि चैप्टर अलग है। आपको अगर दो दो बैलेंस शीट दिया हुआ है तो समझ जाना वो अमालमेशन है, वहाँ पे वर्ड भी दिया होता है अमालमेटेड, ठीक है, अमालमेटेड एब्जॉर्व करके। लेकिन यहाँ पे वो कन्वर्ट वर्ड दिया होता है, ऊपर से लिमिटेड वर्ड दिया होता है कि न्यू कंपनी का नाम क्या है। ओके, एक छोटा सा एक एग्जांपल है, नहीं क्लियर हुआ तो डोंट वरी, हम लोग और देखने वाले इसके बारे में। अच्छा, पहले ना अभी मुझे ज़रा बताओ पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी में डिफरेंस क्या क्या है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी में डिफरेंस क्या क्या आ सकता है, ज़रा सोचो। हम लोग 3 से 4 पॉइंट देखने वाले अभी कि क्या पार्टनरशिप फॉर्म और इसमें क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो एज अ डिस्टिंग्विश देखते हैं, क्योंकि ये इसमें से ना आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है और 5 मार्क का थ्योरी भी पूछता है। देखो कुछ पॉइंट्स हम लोग देखने वाले, 4 से 5 पॉइंट पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी के बारे में। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन अराइज होता है ओनर के बारे में। ज़रा याद करो, ज़रा याद करो, आपने 11-12 में सब पढ़ा है सारी चीज़ें, कुछ अलग कुछ नया नहीं पूछ रहा हूँ मैं। किसी पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर कौन होता है और किसी कंपनी में ओनर कौन होता है, चलो बताओ। अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात करूँ तो इसमें ओनर्स कौन होता है सर, सिंपल सा, जितने भी पार्टनर्स होंगे ना सर वो सबके सब ओनर्स होंगे। सर कंपनी में अगर हम लोग जाते हैं तो हमने एक वर्ड सुना है शेयर होल्डर, तो कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सबके सब कंपनी के ओनर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स ओनर है, कंपनी है तो शेयर होल्डर ओनर है। सेकेंड पॉइंट एक्ट, देखो जब दोनों चीज़ें अलग अलग है तो दोनों का एक्ट भी तो अलग होगा, दोनों का रूल्स एंड रेगुलेशन, दोनों का कानून भी तो अलग होगा। बताओ पार्टनरशिप एक्ट क्या है, बोलो पार्टनरशिप एक्ट क्या है। 1932। कंपनीज एक्ट क्या है, 2013। पहले आपका 1956 था बट एज पर अमेंडमेंट 2013 आ चुका है, ठीक है, एक्ट हो गया 13। चलो थर्ड चीज़ पूछता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। याद है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कुछ याद है इस तरह से। तो मुझे ज़रा बताओ किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का लाइबिलिटी क्या होता है, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है। अच्छा, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है पता, वो समझा दूँ मैं, कि अगर आपका बिजनेस प्रॉपर्टी कम पड़ गया आपके लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, कर्जा पे करने के लिए, तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी अगर अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और अगर आपका पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके लाइबिलिटी पे नहीं करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जरा बताओ, देखो पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा अगर, तो आपको अपना घर का पैसा, बिजनेस का पैसा सब बेच करके सेटल करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूं तो इसमें लायबिलिटी क्या होता है आपका, अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर मैं शेयर होल्डर मतलब कंपनीज की बात करूं तो शेयर होल्डर कभी भी अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ता है, ओनली कंपनी का पैसा ही जाएगा। मतलब यहाँ पे लायबिलिटी क्या बन जाएगा फिर, लिमिटेड। क्या हो जाएगा लायबिलिटी यहाँ पे आपका, लिमिटेड। ओके चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये सारे जो पॉइंट बता रहा हूँ सारे थ्योरी में आप लिख सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो वहाँ लिख सकते हो, एंड अगर 5 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश पूछा तो वहाँ तो काफ़ी अच्छा। मैं खाली आपको की पॉइंट दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप लोग सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट तो उसमें तो माहिर ही रहोगे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पूछता हूँ मैं, मेंबर्स, किसमें कितने मेंबर्स होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा मैंने, किसमें कितने मेंबर्स होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में कितने मेंबर्स होते हैं और कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, जस्ट थिंक। अच्छा मेंबर्स को लास्ट में देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। उससे पहले हम देखते हैं एक्सपांसन, बात करते हैं। एक्सपांसन मतलब ना सबसे फास्ट और सबसे पहले एक्सपांसन कौन सा होगा, सोचो 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 और बताओ। अगर मैं एक्सपांसन की बात करूँ, ग्रोथ की बात करूँ, ग्रोथ तो वैसे दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं सिंपल सा ब्रांचेस की बात करूँ तो कौन सा पॉसिबिलिटी है सर, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली कंपनी कम होता है और कंपनी आपका जल्दी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्या होता है, लेकिन कंपेरेटिवली बात करो तो आपका पार्टनरशिप फॉर्म स्लो होगा एज कम्पेयर टू कंपनी। क्यों, सिंपल सा कंपनी बहुत लार्ज है यार, बहुत सारे ओनर्स है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल्स रहेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। अब मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली मेंबर्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फीचर्स के में। देखो अगर पार्टनरशिप फॉर्म है
तो आपको पता है कि मिनिमम आप सिर्फ 2 पार्टनर्स रख सकते हो, बराबर। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इसमें 2 पार्ट में डिवीज़न है। याद है कुछ 12th का कॉन्सेप्ट आपको, एक है बैंकिंग और दूसरा है नॉन बैंकिंग। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इटसेल्फ 12th का ही कॉन्सेप्ट है, समझ लो ऐसा कुछ। ये है आपका 10 और ये है आपका 20। अभी तो कुछ चेंजेस हो चुके हैं, बट फिलहाल के लिए आपको समझने के लिए मेंबर्स में मिनिमम टू मैक्सिमम 20 तक या फिर 50 तक जा सकते हैं। अगर कंपनी के बारे में बात करूं तो पता है कंपनी 2 टाइप के होते हैं मेनली, डिवीज़न अगर देखा जाए तो पता होगा आपको कि कंपनी 2 टाइप है। कौन कौन से? बोलो बोलो बोलो, कौन कौन से? एक है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक। ओके, अगर मैं प्राइवेट के मिनिमम की बात करूं तो आपको 2 चाहिए एंड मैक्सिमम आपका 200 तक जा सकता है। और अगर पब्लिक का मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 7 लोग चाहिए कोई भी पब्लिक कंपनी ओपन करने के लिए। और अगर मैक्सिमम की बात करूं, बाबा रे बाबा, नो लिमिट मैक्सिमम। समझ रहे हो? ये 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के डिस्टिंग्विश के लिए, बोल सकते हो इन दोनों के थ्योरी एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, इतना अगर क्लियर रहेगा तो आगे जो बताने वाला वो भी क्लियर। थोड़ा टाइम गया इस पर बट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको लिख के रखो। ये आपको डैम श्योर कम से कम 2 मार्क्स तो देगा ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो एक्चुअल पार्ट है, पहले इसका दोनों चैप्टर के बीच में डिफरेंस देखा, फिर हमने उनका डिस्टिंग्विश देख लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक, मेन चैप्टर के मीनिंग के पास। प्लीज़ थोड़ा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा बने रहिए, वरना समझेगा नहीं आज का लेक्चर तो आगे के प्रैक्टिकल समझने में दिक्कत आएगा। लिखा है कन्वर्जन सेल, मीनिंग समझा दिया मैंने, देखो यहाँ लिखा भी है, अ पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ जॉइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनी और सेल इट्स बिजनेस टू एन एग्जिस्टिंग वन। 2 चीज़ बोला गया है। पहले तो बोला कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना उसको कन्वर्ट कर दो किसी कंपनी में। ठीक है, पूरा पार्टनरशिप फॉर्म ही कन्वर्ट कर दे कंपनी, मतलब अभी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रहा, अभी क्या बन गया, वो कंपनी बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, या फिर उस पार्टनरशिप फॉर्म को हमने किसी कंपनी में बेच दिया। होता है ना, या तो हम लोग खुद ओनर है, हम लोगों ने क्या किया, अपने फॉर्म को कन्वर्ट कर दे कंपनी में, या फिर हम लोग क्या करें, अपने पार्टनरशिप फॉर्म किसी को बेच दे रहे हैं। मतलब दोनों कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, बंद हो रहा है। और जो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व या बंद होता है उसको बोलते हैं वेंडर, और जो न्यू स्टार्टअप होता है उसको बोलते हैं परचेसिंग। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, M&N पार्टनरशिप फॉर्म था, जब इसको कन्वर्ट कर दिया, पार्टनरशिप फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, कंपनी में ना। कंपनी मतलब LTD वर्ड आ गया, बराबर, LTD वर्ड आ गया। तो देखो वही नाम, सब कुछ वही, खाली क्या हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हटकर क्या बन गया, कंपनी बन गया। रीज़न क्या है, हम लोग कभी भी कन्वर्ट क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न क्या लिखा है, रिड्यूस रिस्क लिमिटेड लाइबिलिटी। अरे बहुत अच्छी बात हो जाती है ना। देखो ना, यहाँ पे लाइबिलिटी बात करूँ, यहाँ पे घर की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी, यहाँ पे नहीं बेचनी पड़ेगी, एक सबसे अच्छा एडवांटेज। सेकेंड, नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर। इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने। देखो यहाँ पे मैक्सिमम 20 और 50 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो नो लिमिट, लिमिट ही नहीं है मैक्सिमम के बारे में। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मीनिंग क्या है, आपने 12 में पढ़ा रहेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स के बारे में, या फिर FI में ही पढ़ा रहेगा। क्या होता है, देखो कंपनी और पार्टनरशिप में सबसे बड़ा डिफरेंस, पार्टनरशिप फॉर्म अगर पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गया। लेकिन कंपनी में अगर किसी शेयर होल्डर का डेथ होता है तो कंपनी बंद नहीं होता, कंटिन्यूसली लाइफ टाइम तक, लॉन्ग लाइफ तक चलते रहता है। सबसे बेनिफिशियल चीज़ अनलिमिटेड कंपनी केस। और सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप फॉर्म में सिर्फ 10 से 20 या फिर 50 पार्टनर्स रहेंगे, लेकिन कंपनी में तो नो लिमिट है, पार्टनर्स ज़्यादा, ओनर्स ज़्यादा, तो फंड भी ज़्यादा आएगा। तो वहाँ लिखा है लार्ज कैपिटल हमें मिल सकता है। तो ये है इसका मीनिंग, एग्जाम्पल और रीज़न फॉर कन्वर्जन। अगर आपको कन्वर्जन चैप्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया थ्योरी वाला 5 मार्क के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते, हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दिए होंगे एज यूजुअल, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना होगा, देखो परचेस कंसिडरेशन जैसे हम लोग अमालगमेशन में करते थे ना, वैसे यहाँ पर भी करना। हाँ, कभी कभी आपको डायरेक्टली परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट दे दिया होगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, उसके बाद इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, न्यू लिमिटेड कंपनी अकाउंट बनाना। भी यहाँ पे क्या, यहाँ पे न्यू फॉर्म नहीं बनेगा, न्यू कंपनी बनता है, और कैश एंड बैंक। देखो वही सारे चारों चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा बनेगा तो शेयर कैपिटल, लोन और एक्सेट्रा, इतनी चीज़ें बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है मोस्टली। अच्छा एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन में जो है ना,
जो पीसी होता है ना, परचेस कंसिडरेशन, हमने अमालमेशन में क्या देखा है, परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया, लिख दिया, खत्म किया। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दिए रहोगे आप लोगों ने, तो यहाँ पे ओनर कौन है, ओनर पार्टनर्स नहीं है, शेयर होल्डर है। और कोई कंपनी शेयर होल्डर कब बनता है किसी कंपनी का, जब वो उस कंपनी का शेयर्स परचेस करेगा तब। मतलब जब तक वो शेयर्स नहीं खरीदता कंपनी का, तब तक वो ओनर नहीं बन सकता कंपनी का। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें जो पीसी अमाउंट आएगा ना, परचेस कंसिडरेशन, उसको एज पर शेयर्स और कैश एंड बैंक में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखेंगे, समझ करेंगे, तो डोंट वरी, फिलहाल के लिए समझ के रखो क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, हम लोग क्या क्या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को नोटबुक पे लिख के रखो। दी हो गया गिवन इन क्वेश्चन, देन स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। ऐसे ही मैंने स्टेप्स कुछ आपको अमालमेशन चैप्टर के लिए भी दिया था, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो पूरा स्टेप सेम है, कहीं पे सिर्फ चेंजेस है। ये देखो अमालमेशन का स्टेप्स आपके पास ये है, और सेम जो हम लोग अभी कर रहे हैं कन्वर्जन का ये वाला, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमेशा एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बरोबर, याद है ना, रियलाइजेशन डेबिट में यहाँ लिखते हैं टू एसेट्स करके। फिर जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, याद है, इधर क्रेडिटर्स, बैंक लोन वगैरह। फिर परचेस कंसिडरेशन ड्यू करते इधर ही पीसी में, इधर लिखते बाय न्यू फॉर्म परचेसिंग कंपनी। फिर अगर पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो दिया होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, यहाँ पे लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सारी चीज़ें मैं अमालमेशन का ही बता रहा हूँ, जो यहाँ पर भी सेम है, इसलिए मैंने आपको पहले अमालमेशन करने कहा, पहले अमालमेशन को सॉल्व करवाया, देन यहाँ पे हम लोग आए हैं। लेकिन अगर अमालमेशन का पूरा कोर्स किसी को नहीं मिला होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो प्लीज़ मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, क्योंकि अमालमेशन आएगा तो ही ये चैप्टर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिर अगर कुछ एडजस्टमेंट बचा है तो उसको सॉल्व करो, देन फिर हाँ एडजस्टमेंट कुछ है तो उसको देखो। फिर बैलेंस शीट चेक करो, क्या बैलेंस शीट के सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुका या नहीं हुआ है। देन फिर कैश वही रियलाइजेशन क्लोज करो, बैलेंस अब कैपिटल में ट्रांसफ़र करो। हाँ, अभी देखो ये एक आपका नया है कंपेयर टू अमालमेशन। मतलब अमालमेशन में जो चीज़ें था, प्लीज़ नहीं समझ रहा होगा ना, तो अमालमेशन का पहले वीडियो देखो, अमालमेशन चैप्टर कंप्लीट करो, देन कन्वर्जन देखो। ओके, तो ये एडजस्टमेंट आपका एक नया है, किसके अलग, अमालमेशन से। यहाँ पे आपको पीसी एडजस्ट करना है, ये देख के रखो, जब मैं ये बताऊंगा ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो यहाँ पे मैं एक क्लिक होगा, आपको समझेगा कि इफेक्ट कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। एंड फिर कैश एंड बैंक डास में टैली हो जाएगा, क्लोज करेंगे पार्टनर्स के। नॉर्मल स्टेप से सारे स्टेप्स लिख के रखो, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपका माइंड में ज़्यादा क्लियर होगा। अभी कैसा ना, सब इधर उधर उड़ेगा सर माइंड में, अरे ये वर्ड इधर गया, अरे ये एडजस्टमेंट उधर गया, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, देन फिर आपका जैसे हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं अमालमेशन में परचेस कंसिडरेशन, वैसे ही एसेट्स एट एग्रीड वैल्यू माइनस करेंगे आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो हमें नेट पीसी मिलता है। क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना, लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया होता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया होता है उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। ऑब्जेक्टिव्स में पूछने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अमालमेशन में हमने सिर्फ पीसी फाइंड आउट किया, पीसी का अमाउंट लिखते थे, लेकिन इसके अंदर, इस कन्वर्जन के अंदर हमें करना क्या है, मैंने कहा ना, ये तो कंपनी में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब हमें एज अ ओनर बनने के लिए कंपनी का शेयर्स खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर या फिर कैश एंड बैंक में एडजस्ट करना होगा। मतलब जो पीसी का अमाउंट हमने फाइंड आउट किया रहेगा ना, ध्यान समझना, अगर मैं कंपनी हूँ न्यू वाला, तो मैं अपने जो ओल्ड वाले पार्टनर्स है उनको मैं पैसा नहीं दूंगा पूरा 1 लाख। अगर पूरा पीसी निकलता है तो पूरा 1 लाख पीसी का अमाउंट कैश में नहीं दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, तुमको मेरे कंपनी का ओनर बनना है, चलो मैं आपको 1 लाख के जगह पे क्या दूंगा, इक्विटी शेयर्स दे दूंगा, या प्रेफरेंस शेयर्स दे दूंगा, या फिर दोनों दे दूंगा, या फिर सब कुछ थोड़ा 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 दे दूंगा। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिकल सम। ओके, इसमें आपको इतनी चीज़ें हैं, अगर इतनी चीज़ें भी ध्यान रहेगा आपका तो क्वेश्चन समझेगा। इतनी चीज़ें लिखो, समझो, बट अगेन रिक्वेस्ट है गाइस, इस चैप्टर को करने से पहले आप अमालमेशन चैप्टर को अच्छे से करो, जो मैं 10 से 12 क्वेश्चन कराए हुए, ठीक है, प्राइवेटली, तो उन चीज़ों को अच्छे से पहले खत्म करना, देन फिर आप ये चैप्टर पर ओडी मारो, वरना बहुत कन्फ्यूजन देगा। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है, कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, कन्वर्जन अमालमेशन में कैसे इजी पड़ सकता है। एंड जिसने अमालमेशन किया रहेगा ना, उसके लिए कन्वर्जन बहुत ही इजी हो जाना है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।